तो हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते, ना हम मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं। हम मौलाना आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने यहाँ के आदिवासियों के लिए काम किया, अंबेडकर जिन्होंने दलितों के लिए काम किया, हम दलित, आदिवासी, मुसलमान सभी का ये देश चाहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते जहाँ पे सवर्ण जाति वाले, सवर्ण जो उच्च जाति के हिंदू भाई हैं वो राज करें। और आज जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 26 है जो कि हमारे धार्मिक संपदाओं का प्रबंधन करने का हक देता है। अनुच्छेद 25 है जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता देती है, कोई भी धर्म को मानने का है। अनुच्छेद 14 है जो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, असमानता की बात करती है। और अनुच्छेद 15 है जो हमें हर धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। और अभी इन सारे जो संवैधानिक अधिकार है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। और इसमें जिस तरह से मुस्लिम समुदायों का भी टारगेट किया जा रहा है, ये आज सिर्फ मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है, ये और सभी समुदाय के लिए भी वही बात है जैसे आज इनके साथ हो रहा है। जब भी ये वक्फ का कानून पास हुआ उसके 2 दिन बाद एक आरएसएस की उसमें लेख छपता है कि ईसाई समुदाय का भी बहुत प्रॉपर्टी है। तो साथ ही अभी ये सभी धर्म एक एक करके टारगेट पे आएंगे। आज हम लोग यहाँ पे वक्फ संशोधन 2025 जो लाई जा रही है उसके विरुद्ध खड़े हुए हैं। हम लोग जितने भी यहाँ कई संगठन के लोग हैं, साझा मंच है, झारखंड क्रांतिकारी महासभा है और कई संगठन के साथी यहाँ पे खड़े हैं। ये मुख्य रूप से ये यहाँ पे हम लोग जताना चाह रहे हैं कि सरकार जो इस तरह से इसमें संशोधन लाना चाह रही है तो ये बिल्कुल ही हमारे जो मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और हम धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं हम लोग, और हम लोग एक धर्म आधारित राष्ट्र नहीं चाहते हैं जो कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के तहत में सब चीज़ साजिश के तहत हो रही हैं। और आज जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 26 है जो कि हमारे धार्मिक संपदाओं का प्रबंधन करने का हक देता है। अनुच्छेद 25 है जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता देती है, कोई भी धर्म को मानने का है। अनुच्छेद 14 है जो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, असमानता की बात करती है। और अनुच्छेद 15 है जो हमें हर धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। और अभी इन सारे जो संवैधानिक अधिकार है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। और इसमें जिस तरह से मुस्लिम समुदायों का भी टारगेट किया जा रहा है, ये आज सिर्फ मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है, ये और सभी समुदाय के लिए भी वही बात है जैसे आज इनके साथ हो रहा है। हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये हम चाहते हैं कि हम जो धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सभी धर्मों की स्वतंत्रता चाहते हैं, उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहते हैं। और अभी जो जिस तरह से स्थिति बन रही है, ये आज ये उसका घोर होने की बात हो रही है, उसके विरोध में खड़े हुए चाहते हैं कि ये संशोधन जो लाई जा रही है, वक्फ संशोधन, ये रद्द किया जाए। ये हम लोग क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो वक्फ जो बोर्ड है इसमें मुस्लिम समुदायों के अलावा भी अभी गैर मुस्लिमों को भी लाने की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके संपत्ति पे जो कब्जा करने की बात जैसी है, मतलब किसी तरह से उसके अंदर उसे कमज़ोर किया जा रहा है, जो उनके धार्मिक अधिकारों का जो है उसे कमज़ोर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि कैसे एक तरह से उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो। आज बैनर के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? साथियों, हम ये कार्यक्रम साझा कदम की ओर से आज यहाँ पे किए हैं। साझा कदम और झारखंड क्रांतिकारी महासभा के अन्य साथी संगठन काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और ये सारे सेकुलर जमात के लोग हैं। सेकुलर जमात का अर्थ ये है कि मुस्लिम साथी भी है, हिंदू साथी भी है, ईसाई साथी भी है। और हम लोग यह कहने की बात, हमारी कोशिश ये है कि यह जो लड़ाई है, यह जो वक्फ संशोधन कानून आया है, यह सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट नहीं कर रहा है, ये पूरे देश की धर्मनिरपेक्ष मूल्य को टारगेट कर रहा है। एक तरह से ये संविधानिक जो रक्षा, जो संविधानिक मूल्य है कि हर धर्म का अपना एक स्पेस है,
अपना एक प्रबंधन है, अपनी एक स्वतंत्रता है चलने की। सभी अपना धर्म चला सकते हैं और सबकी धर्म की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है, और यहाँ पे वक्फ जो है वो एक अल्लाह के नाम प्रॉपर्टीज़ की जाती हैं कि वो प्रॉपर्टी किसी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी ये सब के काम पे आ सके। इसका प्रबंधन भी उसी धर्म के लोगों का होना चाहिए। तो वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हम खड़े हैं यहाँ पे। तमाम पिछले 10-15 दिनों से पूरे देश भर में मुस्लिम समाज अलग अलग जगह पे एकत्रित हो रहा है, और हम यहाँ पे इसीलिए ही एकजुट हो रहे हैं कि मुस्लिम समाज के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि साथ ही हम ईसाई, हिंदू और सरना सभी जो है आपके साथ खड़े हैं। हिंदू सिर्फ वह हिंदू नहीं है जो भाजपा को वोट देता है, जिसमें जो हिंदू राष्ट्र चाहता है। एक बहुत बड़ा हिंदू वर्ग है साथियों जो सेकुलर विचारधारा रखते हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो है वह एक माइनॉरिटी धर्म के इंस्टीट्यूशन पर एक हमला है। ये अभी एक धर्म पे हमला हो रहा है, उसके बाद दूसरे धर्म पे होगा। इस तरह से सभी चुने जाएंगे साथी। और यह क्या हमें लगता है साथी कि धर्मनिरपेक्ष मूल्य जो है हमारे देश की जो है सबसे इम्पोर्टेंट मूल्य है। तो क्या कहेंगे, आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 को लेकर इस जो संशोधन किया गया है, दोनों ही आर्टिकल पर ये क्या कहेंगे, अवमानना है? हाँ, ये तो पूरा अवमानना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि, और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा इन लोग से, केंद्र सरकार से पूछा कि क्या आप हिंदू मंदिर के, हिंदू ट्रस्ट के बॉडीज़ में क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को रखेंगे? तो जब नहीं रखेंगे तो यही चीज़ दूसरे मतलब मुस्लिम धर्म के इस पर भी लागू होना चाहिए। और हम जानते हैं कि आरएसएस की जो पत्रिका है ऑर्गेनाइज़र, उसने पिछले दिनों लेख छापा है। क्या लेख छापा? जब भी ये वक्फ का कानून पास हुआ उसके 2 दिन बाद एक आरएसएस की उसमें लेख छपता है कि ईसाई समुदाय का भी बहुत प्रॉपर्टी है। तो साथ ही अभी ये सभी धर्म एक एक करके टारगेट पे आएंगे और हम कानून पे और संवैधानिक मूल्यों पे विश्वास रखने वाले साथी यहाँ पे खड़े हैं, वक्फ संशोधन के विरुद्ध एकजुटता दिखा रहे हैं। और साथ ही वहाँ पे लिखा हुआ है, हमने बैनर लगाया है, हम खड़े हैं मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के साथ। हम पक्षधर हैं धार्मिक स्वतंत्रता के, न कि एक धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र के। तो हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते, ना हम मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं। हम मौलाना आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने यहाँ के आदिवासियों के लिए काम किया, अंबेडकर जिन्होंने दलितों के लिए काम किया, हम दलित, आदिवासी, मुसलमान सभी का ये देश चाहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते जहाँ पे सवर्ण जाति वाले, सवर्ण जो उच्च जाति के हिंदू भाई हैं वो राज करें, और जाति जनगणना को जो अभी तक नकार रहे थे वो खास तौर से हम जानते हैं कि बिहार का वोट पाने के लिए उन्होंने जाति जनगणना पे अभी हाँ कहा है। अभी भी बहुत लंबी है डगर पनघट की। हम देखेंगे कि वो कितना खेल खेलते हैं, लेकिन साथ ही हम इसे हिंदू राष्ट्र ना बनने दे और भाजपा और आरएसएस की चालों से हम लोग बचे। पहले इस वक्त मैं राजधानी रांची में हूँ और बैनर के माध्यम से वक्फ संशोधन जो किया गया है, अमेंडमेंट जो किया गया है, जिसमें उसको लेकर एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो संशोधन किया गया है वो आपस में गवर्नमेंट, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज की गई है। फिलहाल इस वक्त हमने खास वार्ता किया, फिलहाल के जुड़े रहे।